हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? बताओ नीचे लिख के। मूवी की शुरुआत में एक चिकने गैंगस्टर को दिखाते हैं जो अपनी पीठ पर टैटू बनवा रहा था। इसे लगा कि टैटू बनवाने से मैं अंडरटेकर का भतीजा लगूंगा, पर इस अंडरटेकर के भतीजे से तो ये मामूली बुढ़ा भी नहीं डर रहा। बुढ़े ने तो ये तक कह दिया कि जिसके दाढ़ी नहीं आती उसे हमारे मोहल्ले में मर्द ही नहीं समझा जाता। इस बात पे गैंगस्टर को गुस्सा आ गया, लेकिन वो बुढ़े को अभी मार नहीं सकता क्योंकि उसका टैटू पूरा नहीं हुआ ना। तभी इसका चेला एक लेटर लाता है जिसमें से काली रेत निकलती है। ये काली रेत देखते ही बुढ़ा भी लाइक, बहुत समय पहले ऐसी रेत देखी थी मैंने, और वो जिसके लिए आई थी वो तुम्हारी तरह ही हंस रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में उन सब की हंसी गायब हो गई क्योंकि उनके सर जो धड़ से जुदा हो गए। ये सुन के गैंगस्टर्स हंसने लगे और कहने लगे कि ये नानी दादी वाली कहानी मत सुनाओ हमें। तब बुढ़ा सीरियस हो गया और उसने बताया कि 57 साल पहले मैं भी मारा जाता, लेकिन एक पैदाइशी कमी की वजह से मैं जिंदा बच गया क्योंकि मेरा दिल दाएं तरफ है। बुढ़े की बातों पे ये लोग बेहान की तरह हंस रहे थे। तभी एक एक करके वे लोग मरने लगे। अंधेरे में से कोई उन पे इतना खतरनाक वार कर रहा था कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। किसी के हाथ अलग हो गए तो किसी के पैर, एक दो बंदों को तो बीच में से भी काट दिया गया। आखिर में सिर्फ बुढ़ा बचा जो उस निंजा से यही पूछ रहा था कि तुम निंजा हथौड़ी को जानते हो क्या। ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अब मिका को दिखाते हैं जो कि एक पुलिस वाली है। वो बहुत टाइम से एक केस पर काम कर रही थी, रशियन प्राइम मिनिस्टर की मौत के केस पर। मिका का मानना था कि प्राइम मिनिस्टर की मौत के पीछे निंजा कबीले का हाथ है, लेकिन उसका साथी रयान इस निंजा वाली बकवास पर यकीन नहीं करता था। हालांकि मिका ने उसे कुछ सबूत भी दिखाए, जैसे कि प्राचीन समय में बड़े बड़े राजा महाराजा निंजाओं को सुपारी देते थे और निंजा किसी की जान लेने के बदले 50 किलो सोना लेते थे। उनका ये दाम प्राचीन समय से फिक्स है। उसने बताया कि रशियन प्राइम मिनिस्टर की मौत से एक रात पहले $11 मिलियन एंड 280 सेंट्स एक प्राइवेट अकाउंट में डाले गए थे, जो कि इक्विवेलेंट है 50 किलो सोने के। मतलब इस टाइम सोने की जो मार्केट वैल्यू है उतने ही पैसे ट्रांसफर किए गए थे। रयान को मिका की बात में सेंस तो लगा, लेकिन उसने नॉनसेंस कह के इस बात को यहीं खत्म कर दिया। हालांकि मिका इस केस को इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ राइजो को दिखाते हैं जो यहाँ लॉन्ड्री में अपने कपड़े धुलवा रहा था। इसे यहाँ एक खूबसूरत हसीना ताड़ रही थी। राइजो की जगह और कोई होता तो समझता कि लड़की उसके प्यार में गिर गई, लेकिन राइजो तो एक ही नज़र में समझ गया कि ये लड़की उसके प्यार में नहीं बल्कि पहले से ही गिरी हुई है। लड़की ने उससे मदद मांगी और फिर राइजो ने उससे पूछा कि तुम कौन से कबीले से हो। ये सुनते ही लड़की ने उस पर हमला कर दिया। राइजो इस हमले के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए उसने लड़की को ठोक पीट कर वॉशिंग मशीन में डाल दिया। इसके बाद वो अपने फ्लैट पे जाता है जहां उसकी मकान मालकिन उससे महीने का किराया मांग रही थी। राइजो ने कहा कि मैं पैसे सुबह दे दूंगा। बुढ़िया भी लाइक, अभी सुबह ही हो रही है बेटे, जरा ये कालो चश्मो हटा के देख। राइजो के फ्लैट में सिर्फ 2 सूटकेस और कुछ धारदार हथियार थे, जिन्हें देखकर उसे बचपन के दिन याद आ गए। वो ओजोनो कबीले में पला बड़ा था जिसका हेड था मास्टर ओजोनो। मेरे बच्चों, तुम भले ही मेरे खून से पैदा ना हुए हो, लेकिन आत्माओं से हमेशा मेरे बच्चे रहोगे। भले ही मैं तुम लोगों को कुत्ते की तरह मारता हूँ, लेकिन दिल से तो बहुत प्यार करता हूँ। भले ही मैं तुम्हें खाने में गाली और पीने में पानी देता हूँ, मगर ये मेरा बड़ा दिल ही तो है जो मैं तुम्हें कम से कम पानी तो देता हूँ। सो मिलो हमारे कबीले के नए बच्चे से जिसका नाम मैंने राइजो रखा है। दरअसल ओजोनो शहर से उन बच्चों को उठा लाता था जिन्हें या तो उनके माँ बाप ने छोड़ दिया है या फिर जो बच्चे चॉकलेट के लालच में इसके साथ आ गए। इनका एक कबीला शहर से बहुत दूर और पहाड़ों के बीच में था। ओजोनो ने खाने के वक्त इन्हें एक बात बताई कि भूख प्यास भी हमारी कमजोरी है और यहाँ तक कि खून भी, इसलिए इन्हें काबू करने वाला ही एक असली विजेता बन सकता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये कहते उसने अपने हाथ पर एक कट लगा लिया जो कि मिनटों में सही हो गया। इसका मतलब ओजोनो निंजा गुरु होने के साथ साथ एक जादूगर भी था, या फिर शायद उसने इतना ज्ञान हासिल कर लिया था कि अब इसके घाव भरने की शक्ति एक आम इंसान से ज्यादा हो चुकी थी। ओजोनो ने तारे जमीन पर जैसे दिखने वाले राइजो को समझाया कि तुम्हें किसी चीज से नहीं डरना सिवाय मेरे। मैं जो बोलूँ वो करना है। अगर मैं कहूँ कूलर में पानी भरो तो भरना है, अगर मैं कहूँ फ्रिज में बोतलें रखो तो रखनी है, तभी तुम डिसिप्लिन सीख पाओगे। राइजो भी लाइक, ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है। इसके बाद राइजो को ट्रेनिंग करते हुए दिखाते हैं। वो किलो के ऊपर हैंड स्टैंड कर रहा था।
उसने पूरी तरीके से अपने बॉडी वेट को बैलेंस कर लिया था। बॉडी वेट बैलेंस करने का मतलब है कि अब उसके शरीर का वजन शरीर के हर हिस्से में पहुंच गया है, जिसकी वजह से किसी भी हिस्से पर हद से ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। ये सब उसने ओजोनो की कराई हुई कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही सीखा था। ओजोनो उसे ऐसे सरफेस पर चलवाता था जिसके नीचे कुछ नहीं होता, तो ऐसे में चूचा की आवाज़ तो आएगी ही, लेकिन अगर आवाज़ आई तो फिर राइजो को बहुत मार पड़ती थी। बेचारे के पैर छिलने की वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था। वो तो किमिको थी जिसने रात में उसके पैर पर दवाई लगा दी। राइजो ने यहाँ पहली बार कुछ अलग महसूस किया, क्योंकि उसे जीवन में ना तो कभी प्यार मिला और ना ही केयर, इसलिए वो दवाई से ज़्यादा किमिको की केयर से ठीक हो गया। इसके बाद मिका को दिखाते हैं, जो कि एक रशियन जासूस सेबेस्टियन की वाइफ से मिलती है। कुछ वक्त पहले सेबेस्टियन की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो भी मिका की तरह निंजाओं का पर्दाफाश करने के चक्कर में था। निंजाओं के बारे में सिर्फ बड़े लोग जानते थे और वे चाहते थे कि उनकी पहचान आम दुनिया से हमेशा छुपी रहे। जो भी उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करता था उसे वे मरवा देते थे। आंटी ने बताया कि एक रोज़ उनसे मिलने एक नौजवान आया, ये राइजो ही था। तो राइजो से मिलने के बाद सेबेस्टियन बेहद डर गया। उसने दुनिया भर के लॉक्स लगवाए, लॉक के ऊपर और लॉक्स लगवाए, पूरे गार्डन में लाइट्स और सीसीटीवी लगवाए। उसे अंदाज़ा हो गया कि निंजा बहुत जल्द उसे मारने आएंगे, इसलिए उसने हर तरफ लाइट्स लगवा दी, क्योंकि निंजा हमेशा अंधेरे में ही वार करते थे। एक रोज़ लाइट खराब हो गई और फिर सेबेस्टियन भी मारा गया। जब मिका ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें उसे राइजो दिखा, जो दूसरे निंजाओं से लड़ रहा था। दूसरी तरफ राइजो को दिखाते हैं, जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसकी ट्रेनिंग में कोई दिक्कत ना आए इसलिए उसने घर में एक भी चीज़ नहीं ला रखी थी। तभी वो कपड़े धुलवाने भी बाहर जाता है। इस ट्रेनिंग से उसे अपनी पुरानी ट्रेनिंग याद आई, जब उसने टकेशी को हराने के बावजूद भी उस पर अटैक नहीं किया, क्योंकि वो दिल का अच्छा था, लेकिन ये अच्छाई उसे काफ़ी भारी पड़ गई। टकेशी ने धोखे से मैच जीत लिया, फिर मास्टर ओजोनो ने उसे ऐसी सज़ा दी जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। उसने राइजो के पेट में हाथ घुसा के सारा सिस्टम 360 घुमा दिया और फिर कहा कि आज की तुम्हारी यही परीक्षा है कि कल सुबह तक जिंदा रह के दिखाओ। किमिको बेचारी चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। जब ओजोनो सुबह सुबह राइजो के पास गया तो उसे ध्यान की मुद्रा में देखकर ओजोनो का सर फक्र से ऊंचा हो गया। उसे अब लगने लगा कि कभी कोई मेरी जगह लेगा तो वो यही लड़का लेगा। इधर रयान को भी यकीन होने लगा कि निंजा सच में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जब से वो इस केस की जांच कर रहा है तब से उल्टा उसी की जांच शुरू हो गई। वो समझ रहा था कि इन निंजाओं की पहुंच ऊपर तक है। दूसरी तरफ राइजो को सड़क पे चलते चलते किमिको की याद आ गई, जो हमेशा कहती थी कि उसका दिल किसी और जगह के लिए बना है। राइजो ने ये कहते हुए उसका मजाक बनाया कि दिल बात थोड़ी करता है, लेकिन किमिको ने जब उसके दिल पर अपना सर रखा तो उसे एहसास हुआ कि दिल सच में बात करता है। फिर उसने राइजो को उसके दिल की बात सुनने के लिए कहा। राइजो ने ऐसा करने से पहले चारों तरफ मुंडी घुमा के देखा, क्योंकि उसे पता था कि अगर पकड़ा गया तो बहुत कुटाई होगी। किमिको का दिल ये कह रहा था कि उसे मोमोज खाने हैं। इसके बाद मास्टर ओजोनो ने कहा कि उन्हें अपने दूसरे सेंसेस को भी ट्रेन करना होगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका है आंखों पर पट्टी रख लेना, क्योंकि जब दिखेगा नहीं तो ज़्यादा सुनेगा और ज़्यादा महसूस भी होगा। ऐसे ही सुन के और महसूस करके राइजो बिना देखे मैच जीत गया। किमिको उससे काफ़ी इम्प्रेस हुई, लेकिन बहुत जल्द वो डिप्रेस भी होने वाली थी, क्योंकि एक मैच के दौरान किमिको ने अपने अपोनेंट को उतना नहीं मारा जितना मास्टर के हिसाब से मारना चाहिए था। इसलिए मास्टर ने नियमों के हिसाब से उसे सजा दे दी और फिर एक पिंजरे में भूखी प्यासी बंद कर दिया। वो तो राइजो चुपके से उसे पानी पिलाने पहुंच गया। वो डायरेक्ट डंडी उसे भी दे सकता था, पर पता नहीं क्यों उसने पानी पिलाने का ये वाहियात तरीका चुना। कुछ दिनों बाद किमिको यहाँ से भागने लगी। राइजो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी। राइजो ने उसे नियम याद दिलाए कि अगर वो भागी तो उसे पकड़कर वापस लाया जाएगा और फिर सबके सामने उसका दिल चीर दिया जाएगा। लेकिन किमिको को इस बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसका दिल तो राइजो के पास था। वो चाहती थी कि राइजो भी उसके साथ चले, लेकिन राइजो को लगा कि यही उसकी दुनिया है। फिर किमिको राइजो को अपना दिल देकर चली गई। इधर रयान ने मिका को वार्न किया कि अब सिर्फ उनकी नौकरी खतरे में नहीं, बल्कि उनकी जान भी खतरे में है। इसलिए उसने मिका को एक गन भी दी फॉर सेल्फ डिफेंस। फिर जैसे ही मिका घर आई तो उसने देखा कि पूरे मोहल्ले की लाइट गई हुई है। उसे शक हुआ कि कहीं निंजा यहाँ तो नहीं आ गए, लेकिन अब उसके पास गन थी तो फिर इतना क्या डरना। वैसे मिका भी ब्लैक कपड़े पहन लेती तो अंधेरे में वो भी नहीं दिखती। खैर वो अपने रूम में आ गई, जहाँ उसे एक लेटर दिखा जिसमें से काली रेत निकली। चलो भाई। राइजो ने मिका को बचा लिया और कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो।
उनके जाते ही वहाँ टकेशी आ गया, जिसकी राइजो से कुछ खासी दुश्मनी थी। उस रात किमिको को टकेशी पकड़ के लाया था। उसे सबके सामने बांधा गया और गद्दार कहा गया। मास्टर ओजोनो ने कहा, कमजोरी खाती है शक्ति और गद्दारी पीती है खून। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये कहकर उसने टकेशी को उसे मारने का आदेश दिया, क्योंकि वही उसे लाया था। टकेशी ने किमिको के दिल में अपनी तलवार घुसा दी और राइजो यूं ही देखता रहा। इधर मिका राइजो से पूछती है कि सब चीज समझ आ गई, पर यह समझ नहीं आया कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। ये सुनते ही राइजो फिर से अपनी यादों में खो गया। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो अजुनो ने उसे एक काम दिया। ये उसकी जिंदगी का पहला प्रोफेशनल काम था। उसे अजुनो के लिए एक शिकार की घड़ी लानी थी। शिकार कम और शिकारी ज्यादा लग रहा है, फिर भी राइजो ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और इतने गहरे जख्मों के बावजूद भी शिकार ने राइजो को खूब मारा। वो तो राइजो की किस्मत अच्छी थी कि उसने पहले ही शिकार को घायल कर दिया था। टॉयलेट सीट पर उसका सर पटक पटक के राइजो ने उसे खत्म कर दिया। इस काम के बदले ओजोनो ने वो घड़ी राइजो को रखने के लिए कही। ओजोनो उससे बेहद खुश था, लेकिन आज एक काम और था, एक भगोड़ी लड़की को जान से मारने का काम। उस मासूम लड़की को देखकर राइजो को किमिको की याद आ गई और अचानक उसने ओजोनो पर ही हमला कर दिया। फिर लड़ भिड़ के वो नीचे गिर गया। बारिश की वजह से यहाँ पानी भर गया था, जिस करके वो जिंदा बच गया। इसके बाद राइजो ने मिका का साइज पूछा, 36 या 34। मिका ने कहा 34। राइजो भी लाइक पैंट का साइज पूछ रहा हूँ। फिर उसने मिका को नए कपड़े दिलवाए और उसे नहाने के लिए कहा। उसने उसके और अपने चारों तरफ सिगरेट का धुआं फैला दिया ताकि निंजा उन दोनों की गंध सूंघ के यहाँ तक ना आ जाए। इसके बाद मिका ने रयान को कांटेक्ट किया और उसे राइजो के बारे में बताया। मिका को यकीन था कि रयान एक भरोसे वाला बंदा है, लेकिन भरोसे वालों को ही झोपड़ी वाला बनने में देर नहीं लगती। उसने यहाँ फोर्स बुलाकर राइजो को पकड़वा दिया। राइजो बेचारा चैन से बंधा हुआ कह रहा था, कोई पानी पिला दो, गला सूख रहा है। तो मिका उसे पानी पिलाने आई। फिर उसने मिका को चेतावनी दी कि वो उसकी तलाश में किसी वक्त यहाँ पहुँचने वाले होंगे, इसलिए यहाँ से चली जाओ। और राइजो की बात सच भी हुई। निंजाओं ने यहाँ हमला बोल दिया और बड़ी मुश्किल से मिका को राइजो की चाबी मिली। उसने अगर राइजो को खोलने में 1 सेकंड की भी देरी की होती तो आज वो और राइजो दोनों ही मर चुके होते। लेकिन अब राइजो आज़ाद था। उसने निंजाओं का मुकाबला किया, लेकिन वे बहुत सारे थे। उनसे लड़ते लड़ते राइजो इतना घायल हो गया कि उसकी जगह और कोई होता तो अब तक शायद मर चुका होता, लेकिन वो फिर भी उनसे लड़ता रहा। वो तो शुक्र है कि एंड मोमेंट पर मिका ने आकर उसे बचा लिया और फिर अपने साथ ले गई। अब मिका इंतजार कर रही थी कि कब ये मरेगा और कब मैं बिग बॉस देखने जाऊंगी, लेकिन राइजो नहीं मरा। और फिर मिका ने एक डिवाइस एक्टिवेट करके पूरी फोर्स को यहाँ पर बुला लिया। लेकिन जब तक फोर्स आई तब तक तो निंजा उसे अपने साथ ले जा चुके थे। उसे बिल्कुल वैसे लटकाया गया जैसे कभी किमिको को लटकाया गया था। मास्टर ओजोनो ने उसे याद दिलाया, मैं तुम्हें कूड़े के ढेर में से उठा के लाया था, बेशक वापस वहीं डाल दिया, लेकिन मैंने तुम्हें एक ऐसी कला सिखाई जिसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हालांकि सिखाई तो मैंने और लोगों को भी, लेकिन तुम में कुछ अलग बात थी, तभी तुमने मेरी आंख फोड़ दी। फिर बुड्ढे ने अपना दाव चलाया, वही पेट में गुदगुदी करने वाला दाव। लेकिन पहले से ही मरे हुए को भला कितना मारोगे। हालांकि इसी गुदगुदी में उसके अंदर का डिवाइस बाहर आ गया और तभी फोर्स भी यहाँ पर आ गई। उन्होंने यहाँ इतना उजाला कर दिया जैसे कि आज दिवाली हो। अब छुपो कहाँ छुपोगे। फोर्स ने अपनी असली ताकत दिखा दी। वे सब बुलेट प्रूफ जैकेट और लोहे के हेलमेट पहन के आए थे और हाथ में ले रहे थे यूएमपी। उन्होंने निंजाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा। कुछ पुलिस वाले मरे भी, लेकिन निंजाओं की ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि उन्हें सिर्फ अंधेरे में दिखता था, उजाले में नहीं। राइजो भी अपने मुंह बोले भाइयों से लड़कर अपने सो कॉल्ड बाप के पास पहुंच गया, जो अब भी उसे रोटी चावल के ताने दे रहा था। ओजोनो ने कहा कि भले ही मैंने तुम्हारी बंदी को मरवाया, लेकिन मैं उसे दिल से तो बेटी मानता था, इस हिसाब से तो मैं तुम्हारा ससुर लगा। ओजोनो यहाँ नए रिश्ते निकाल रहा था क्योंकि उसे डर था कि राइजो आज सारे पुराने रिश्ते खत्म कर देगा। जैसे ही ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हुए, तभी राइजो ने देखा कि ओजोनो वहाँ से अचानक गायब हो गया। वो राइजो के सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था और उन्हीं शक्तियों के इस्तेमाल से उसने राइजो को काफ़ी जख्मी कर दिया। और जैसे ही वो उसे मारने को हुआ, तभी मिका यहाँ आ गई। मिका ने राइजो को बचाने की कोशिश की, जिसके चलते ओजोनो ने उसके दिल में भी तलवार घुसा दी, ठीक वैसे ही जैसे किमिको के दिल में घुसाई गई थी। उस समय तो राइजो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज राइजो बहुत कुछ करने वाला था। अब उसमें भी गायब होने वाली शक्ति आ गई, जिससे ओजोनो हक्का बक्का रह गया।
उसकी तो बेचारे की वैसी एक आंख काम ना कर रही और ऐसे में राइजो गायब हो रहा है। राइजो ने गायब होके ओजोनो को दुनिया से गायब कर दिया। जब डॉक्टर्स की टीम आई तो उन्होंने बताया कि मिका की जान नहीं बच सकती क्योंकि तलवार इनके दिल के आर पार हो गई। तब मिका ने बताया कि उसका दिल उल्टी तरफ नहीं बल्कि सीधी तरफ है, मतलब ये बच जाएगी। आखिर में राइजो को दिखाते हैं जो शांति से यहाँ पे खड़ा हुआ था और फाइनली उसने दीवार के ऊपर चढ़ के देखा। उसने वही देखा जो शायद उस रात किमिको ने देखा होगा और यही मूवी खत्म हो जाती है। एक भाई हमारा शाउट आउट मांग रहा था तो ये रहा आपका शाउट आउट। अगली वीडियो में भी शाउट आउट दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसे जो बढ़िया सा कमेंट लिखेगा, या तो मूवी के बारे में या फिर जनरली कुछ भी। ये मत लिखना कि भाई शाउट आउट दे दो। सो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।